ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने है। ये वीडियो इस वर्ष का अंतिम साप्ताहिक राशिफल है मेष के लिए, और वर्ष के अंत से अगले वर्ष की तरफ लेकर जाएगा, यानी कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 का साप्ताहिक राशिफल मेष के लिए। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए? मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका परिवर्तन होगा, और इसके कारण से जीवन में बदलाव बहुत आते हैं। मन के कारक हैं, जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और क्योंकि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, ग्रहों के साथ उनका संबंध बनेगा, तो उसका एक इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता ही है। और यही विवेचना हम करने का प्रयास करते हैं कि एक सामान्य विश्लेषण के तौर पर क्या क्या चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में प्रभाव डाल सकती है, अच्छा या बुरा, और क्या ज्योतिष के माध्यम से आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकती है आने वाले सप्ताह के लिए। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत है लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का आधार है, तो अगर आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको रिलेट करता है। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में ऑलरेडी आ चुके होंगे 30 तारीख से थोड़ा सा पहले ही, तो 30 तारीख को आपके नवम में ही होंगे, और 1 जनवरी सुबह के 6 बजे तक उनका जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। नवम भाव के जो चंद्रमा है वो अच्छा ही प्रभाव देते हैं। केंद्र के स्वामी हैं आपके, और त्रिकोण में बैठे हैं, तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग है। चंद्रमा भाग्य स्थान में आकर भाग्य को एक्टिवेट कर देते हैं, तो ये अच्छा है, एक प्रकार से भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अमावस्या दोष भी है। अब देखिए, सूर्य जो है वो आपके त्रिकोणेश है, और चंद्रमा क्या है, वो आपके केंद्र के स्वामी है, तो इनकी युति भी अपने आप में राजयोग बना रही है। तो भाग्य का साथ तो भरपूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सरकार से कोई बाधा आ सकती है, सरकार से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको अपने ऊपर काम करने वाले लोगों से, आपके बॉसेस से, सीनियर से, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और इवन आपके अपने पिताजी से भी संबंध यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं घर में, या साल का अंत है, कई लोग सोचते हैं कि किसी धार्मिक जगह पर जाएं। सबके अपने अपने विचार होते हैं, और नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स का भी होता है, तो अगर किसी वैकेशन पे भी जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। कई लोगों ने प्लान कर भी लिया होगा, और कई लोग अचानक से भी प्लान करेंगे, तो एक प्रकार से ठीक है। बस ये जो अमावस्या दोष है, इसके कारण जो मैंने कहा बॉसेस और पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान देना है। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, इसलिए विलंबित तो हो सकते हैं कुछ कार्य, तो अपने जीवन को प्री प्लान्ड वे में और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके ही चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। बस ये है कि भाग्य का साथ आपको अवश्य हफ्ते के स्टार्ट में ही प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने हिडन एनिमीज से बच कर रहिए। कई गुप्त शत्रु हैं आपके आसपास जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एनकरेजमेंट मिलेगा। बस जैसे मैंने कहा, बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। बिजनेस, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना एक ईगो आ गया है बिजनेस को लेकर, और कभी कभी होता है जब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो ईगो आता है, और उसके कारण क्या होता है, जो शॉर्ट कमिंग्स होती है ना बिजनेस की, वो व्यक्ति रियलाइज नहीं करता। थोड़ा सा ईगो कम कीजिए। लव लाइफ में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, झगड़े हो सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं, और एक उदासीनता रहेगी। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा वैवाहिक जीवन में। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य साथ देगा, अच्छा टाइम है। सेहत, गले के रोग, हड्डियों के रोग और कफ रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अभी आपको लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। 1 जनवरी साल के पहले ही दिन, नव वर्ष के पहले ही दिन, चंद्रमा आपके मकर यानी कि कैप्रिकॉन में आ जाएंगी, जो कि आपका 10वां भाव है, और 3 जनवरी सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा है। वो केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र में ही आ गए और राजयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे बदलाव आ सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है,
तो ये बता रहा है कि साल का शुरुआती भाग ही कार्य क्षेत्र के लिए बहुत हेक्टिक रह सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव रह सकता है। नया कार्य करने का मौका भी मिल सकता है। हाँ, जिनकी दशा अंतदशा खराब है इस समय, उनके लिए थोड़े बहुत जॉब जाने के योग हैं। सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम परसेंटेज के लिए होगा, लेकिन केयरफुल अवश्य रहेगा। लेकिन ये है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा हेक्टिक साल का शुरुआत ही दिखा रहा है। अगर फर्स्ट को ही आपको जाना है, छुट्टी नहीं है आपकी, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा हेक्टिक एटमॉस्फेयर, हेक्टिक वर्क स्ट्रेस आपको झेलने को मिलेगा। चंद्र मंगल योग बना हुआ है जो धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, तो धन अचानक से आ सकता है। गुरु की दृष्टि है जो भाग्येश है, तो ये बता रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी हैं और केतु 6ठे घर से देख रहे हैं, ये भी बता रहा है कि साल का शुरुआती दिन या शुरुआती जो समय है 2-2.5 दिन का, ये कुछ खर्चे भी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़े से खर्चों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि नववर्ष है, तो थोड़ा सा अपनी एडिक्शंस को, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करेंगे ना, तो बहुत आराम से उस पर कार्य कर पाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यभार ज़्यादा रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं जो अच्छे ही हैं आपके लिए। लव लाइफ की मौका है चीज़ों को ठीक करने का, एक दूसरे से एक आत्मीय तौर पर कनेक्शन बनाने का। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के लिए ना स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि कभी कभी अगर कोई और निंदा करता है, कुछ भी है, शायद आप अपने लाइफ पार्टनर का उतना स्टैंड नहीं ले पाते। विचार कीजिए इस पर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिवोशन और थोड़ा सा कमिटमेंट बढ़ाइए। कमिटमेंट की कमी यहाँ पे दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, हृदय संबंधित रोग, बीपी और नसों के रोग, सर्वाष्टक। फिर से सप्तम भाव बली है, बिजनेस में कुछ नया काम मिल सकता है। 3 जनवरी सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 4 तारीख को ऐसे बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो नवम में आ जाएंगे। खैर, लेकिन उसका चंद्रमा पर कुछ प्रभाव नहीं, फिर भी मैंने अंकित कर दिया है। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी है, 4थे घर के स्वामी हैं, अपने से अष्टम में, और मंगल की दृष्टि भी है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो साल के पहले हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। घर में लाभ हो सकता है, घर में पैसा आ सकता है। चंद्र शुक्र की जोड़ी अपने आप में लक्ष्मी कारक होती है, तो लक्ष्मी आएगी। शुक्र यहाँ पे धनेश है, तो वहीं शनि लाभेश है, और चंद्रमा 4थे घर के स्वामी है, तो घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि घर के सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा। ये इच्छा पूर्ति का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि शुक्र के साथ चंद्रमा आ गए, यानी कि आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई इमोशनल इच्छा, फिजिकल इच्छा, मनी, इन सब से संबंधित लाभ मिलेगा। और इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा 11वें घर में लाभ तो दिखाता ही, और यहाँ से सारे पंचम को देखेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी। तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। एक प्रकार से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभता लाएगा। बस ध्यान ये देना है कि मंगल की दृष्टि है, और ये वक्री है, नीच के हैं, और इनकी 8वीं दृष्टि है, और वो 8वें घर के स्वामी भी हैं। 11वें घर के चंद्रमा बहुत इम्पल्सिव, बहुत जल्दबाजी में रहेंगे, और इच्छाओं के आवेग में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो इस पर बहुत विचार करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है, लेकिन पेशेंस। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव होने का, क्रिएटिव होने का समय है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सब अच्छा दिख रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप मनी को यूटिलाइज नहीं कर रहे, यहाँ पे वो खलेगी कमी। लव लाइफ, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, और उनको ये जताइए कि वो आपके लिए मैटर करते हैं। वैवाहिक जीवन बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा अपने आप को और एक्टिव रखिए। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड यहाँ पे तंग करेगा, उसका प्रभाव भी नेगेटिव होगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, पेट के रोग और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग जो है वो भौतिक रूप से बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके, या फिर 21 बार जाप करके, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, बजरंग बली को बूंदी का भोग लगाइएगा, और एक घी का दिया भी अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।